जैसा कि आपको पता होगा ईवी की पॉलिसीज़ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च की है कि कुछ दिनों के बाद ईवी की रजिस्ट्रेशन पेट्रोल की जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो जाएगी और सिर्फ ईवी ही बिकेगा। बट पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था, आज के ये आपका फरवरी में रजिस्ट्रेशन बंद की थी पेट्रोल की। बट उसके बाद भी ईवी को प्रमोट करने के बाद भी जो डाटा और फिगर जो शो कर रहा है मार्केट के अंदर उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। पीपल आर स्टिल वेटिंग कि शायद गवर्नमेंट अपना डिसीजन वापस ले ले चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और ये कैपिंग सिस्टम को हटा दे। ना भी हटाए तो कुछ परसेंटेज कुछ इन्हांस की जाए। और सबसे बड़ी बात है आज की डेट में जो कस्टमर बायर है, सपोज़ मैंने भी कोई टू व्हीलर लेना होगा तो मैं भी पेट्रोल वाला व्हीकल लूँगा। रीज़न उसके पीछे है कि कल को अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, सपोज़ मैंने 200 किलोमीटर जाना है या 100 किलोमीटर जाना है, तो मेरे माइंड में पीस ऑफ रहेगा कि कहीं पर भी मैं अगर मेरा पेट्रोल ख़त्म होता है तो मेरे पास पेट्रोल की ऑप्शन है, वो मुझे ईजिली मिल जाएगा। चार्जिंग में क्या है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और इमीडिएटली बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आपके पास ऐसा कोई प्रोविज़न होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि पेट्रोल पंप्स अवेलेबल हैं इसी तरीके से चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। आज के समय में क्या दिक्कत आई? आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आप देखो अनसर्टेंट है, टू व्हीलर कौन यूज़ करता है? एक मिडिल क्लास इंडिविजुअल यूज़ करता है जो 10 से 15 हज़ार रुपये कमाता है। उसके पास पहली बात तो लाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। रूरल एरियाज़ में वो रहते हैं या मिडिल क्लास लो मिडिल इनकम में जो कस्टमर रहते हैं उनको चार्जिंग की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो सपोज़ करो फॉर एग्जांपल कोई फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, सेकंड फ्लोर पे रहता है, थर्ड फ्लोर पे रहता है, वो चार्जिंग कैसे करेगा? एक्सटेंशन केबल लेगा, नीचे वाले उसको चार्ज करने नहीं देंगे। कल को कोई इमरजेंसी बढ़ जाती है, वो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कहीं भी जाना पड़ता है किसी काम के लिए, एक स्कूटर एक बार चार्ज करने के बाद 100 किलोमीटर चलेगा। कंपनी क्लेम कर रही है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन में कई बारी उसके बैटरी ऑन रहेगी, उसका इग्निशन ऑन रहेगा, उससे ऑटोमेटिकली बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। कस्टमर्स को नहीं पता होता, अभी अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में। मैं तो ये चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन पहले लोगों के बीच में अवेयरनेस को चलाए, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाए कि ईवी वर्सेस पेट्रोल का डिफरेंस क्या है और एडवांटेजेस क्या हैं। बट आज की डेट में करंट टाइम पे मुझे डिसएडवांटेज ज़्यादा लगते हैं एडवांटेज के, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो मैं तो ये सजेशन करूँगा, अगर मैंने देखा है रिटेल अप्रैल में, अगर आप कहते हैं कि रिटेल 2072 पेट्रोल व्हीकल रजिस्टर्ड हुए हैं, इन लिeu ऑफ दैट जो ईवी की रजिस्ट्रेशन हुई है दैट इज़ ओनली 352। आप इससे इमेजिन लगा सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट अगर इसको कैपिंग भी लगा दे फिर भी ईवी की रिटेल बढ़नी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना सब कुछ करने के बाद भी, रजिस्ट्रेशन बंद करने के बाद भी ईवी की सेल हाइक होनी चाहिए थी, बट वो नहीं हुई। क्योंकि आज की डेट में कस्टमर का राइट है और कि मैं अगर पेट्रोल लेना चाहूँ तो मैं पेट्रोल का व्हीकल ले सकता हूँ, मैं बैटरी का लेना चाहूँ तो बैटरी का ले सकता हूँ। बट ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है टुवर्ड्स कि मैंडेटरी है, वो पॉलिसी होगी उनकी, बट ऑल इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स हैं, ओनली चंडीगढ़ ही क्यों? डीलर एसोसिएशन जो होते हैं वो भी इसी चीज़ का वो कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल इंडिया, नॉट इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ के डीलर क्या करेंगे, वहाँ के एम्प्लॉइज़ क्या करेंगे? अगर ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाती है, यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ जो पेट्रोल डीलरशिप्स पे काम कर रहे हैं उनका फ्यूचर क्या होगा? उनके बिजनेसेस जिन्होंने इतने साल से काम कर रहे हैं या ये बिज़नेस के थ्रू हमने एडमिनिस्ट्रेशन को जो पैसे कमा के दिए, उनके लिए कोई ऑप्शन तो होनी चाहिए ना। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इतना कह देना कि कल से पेट्रोल की रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी, मेरे ख्याल में ये एक नॉर्मल कस्टमर के लिए और जो एजेंसी मालिक हैं और जो वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए ये फिजिबल नहीं है।